अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस नावल की समरी को डिस्कस करेंगे वो नावल है द ब्लैक एल्बम, जो लिखा है हनीफ कुरैशी ने। सबसे पहले हनीफ कुरैशी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 1954। ये एक इंग्लिश प्ले राइट हैं, स्क्रीन राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। 2008 में द टाइम्स मैगज़ीन ने एक लिस्ट शाया की। ये लिस्ट थी द 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स सिंस 1945। इस लिस्ट में कुरैशी का नाम भी शामिल था। नावल की सेटिंग कराची, इंग्लैंड, लेकिन नावल की जो स्टोरी है वो ज़्यादातर होती है इंग्लैंड में। प्रिंसटन कॉलेज, लंदन। टाइम है 1989। ये वो दौर था जब ईरान ने फतवा लगाया था सुलेमान रुश्दी पर। सुलेमान रुश्दी ने एक किताब लिखी थी द सैटानिक वर्सेस, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। इसलिए ईरान ने फतवा लगाया कि इस मलून रुश्दी को कत्ल कर दिया जाए। करैक्टर्स लिस्ट। नावल का जो प्रोटैगनिस्ट है वो है शाहिद। शाहिद का एक रूममेट है, दोस्त है रियाज, और रियाज के कुछ और दोस्त भी हैं, चैड, हैट और ताहिरा। रियाज और इसके दोस्त फंडामेंटलिस्ट हैं और ये रिलीजियस लोग हैं। शाहिद की एक टीचर है डीडी, और डीडी के हस्बैंड हैं ब्राउन लो। शाहिद का एक भाई होता है चिली, और चिली की बीवी है जुल्मा। अब स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। शाहिद का ताल्लुक कराची से है। ये कराची से यूके आता है कॉलेज में पढ़ने के लिए। ये एक ब्रिटिश मुस्लिम है और डेविल ओरिएंटेड मैन है। ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल को, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है। इसके हालात जो थे वो कराची में भी अच्छे नहीं थे, ये वहाँ पर भी इसका कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जब ये यूके आता है तो वहाँ के माहौल को देखकर ये अपनी ख्वाहिशात को और ज़्यादा पूरी करने लगता है और ये वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है। इसकी फिर मुलाकात होती है रियाज से, जो इसका रूममेट है, मुस्लिम है, फंडामेंटलिस्ट है और एक क्लेवर और एलोक्वेंट एक शख्स है। ये अपनी स्पीच की वजह से बहुत मशहूर है। ये एक मुकर्रर है और ये एक ऑर्थोडॉक्स करैक्टर है। रियाज इसको इन चीज़ों से रोकता है कि इसे ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी चाहिए। रियाज के कुछ और दोस्त हैं, चैट, हैट और तायरा। ये सारे जो हैं एडमायर ऑफ रियाज हैं। ये रियाज को फॉलो करते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं हर मैदान में। शाहिद फिर अपना एक लेक्चर लेता है जिसमें ये देखता है अपने एक प्रोफेसर डीडी को। ये आर्ट टीचर हैं और ये न्यूडिस्ट गर्ल है। शाहिद पहली ही मुलाकात में, पहले ही लेक्चर में इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और ये कोशिश करता है कि मेरे इसके साथ दोस्ती हो जाए और इनके दरमियान एक रिश्ता कायम हो जाता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है। डीडी इसको अपने घर बुलाती है शाहिद को, और इसको अपने साथ पार्टीज़ में, क्लब्स में लेकर जाती है। ये ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। डीडी का हस्बैंड ब्राउनलो, जो एक सुबह शाहिद को अपने घर में देखता है तो उससे कहता है कि मज़हब इस बारे में क्या कहता है, और ब्राउनलो ये भी कहता है कि वो रियाज को शाहिद के बारे में ज़रूर बताएगा। ब्राउनलो और डीडी के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इनमें सेपरेशन तो हो चुकी है लेकिन ये फिर भी एक ही घर में रह रहे हैं। ब्राउनलो एक हिस्ट्री का टीचर है और इसके ख़यालात डीडी से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, ये एंटी रेसिस्ट है, ये ही हेट्स वाइट डोमिनेशन। जब शाहिद डीडी के साथ ताल्लुकात कायम करता है, उससे मिलने जाता है, तो चिली इसका भाई इसको सपोर्ट करता है क्योंकि क्योंकि ये खुद एक लेसीवियस काइंड ऑफ मैन है। इसको कार्स में, ड्रग्स में इंटरेस्ट है, ये एक ड्रग डीलर भी है। तो ये हर तरह के हालात में शाहिद को सपोर्ट करता है। प्रिंसटन कॉलेज में प्रिंसटन कॉलेज में रियाज और उसके दोस्त फैसला करते हैं कि हमें उन लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए जो कि कश्मीर, फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, और जो गोरे लोग हैं वो मुसलमानों के साथ और जो दूसरे नस्लों के लोग हैं उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, उनको एहसास कमतरी में मुब्तला कर देते हैं और उनको हकीर जानते हैं। शायद
खुद भी इस किस्म के हालात का सामना कर रहा होता है, क्योंकि लोग इससे भी नफ़रत का इजहार करते हैं, इसको पाकिस्तानी कहकर बुलाते हैं, तो शाहिद इनको सपोर्ट करता है। डीडी को ये पसंद नहीं होता, लेकिन शाहिद अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ सकता और वो डीडी के साथ भी मोहब्बत करने लगता है, वो इसको भी नहीं छोड़ना चाहता। फिर क्या होता है, 1989 में जब सलमान रुश्दी की किताब शाया होती है, तो तब हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो डीडी शाहिद को कहती है कि वो अपने दोस्तों को रोके, वो इस तरह ना करें। शाहिद कोशिश करता है कि वो रियाज से बात कर सके, लेकिन वो रियाज से बात नहीं कर पाता। लेकिन इनके ज़रिए वो कोशिश ज़रूर करता है कि वो इनको ये बात कह सके कि वो हालात को ज़्यादा ख़राब ना करें और इस बात को भुला दें और चीज़ों को एग्जैजरेट ना करें। शाहिद को खुद कंफर्म नहीं होता कि उसे क्या करना चाहिए, तभी कभी वो रिलीजन की तरफ जाना चाहता है, तो कभी वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है। एक रात क्या होता है, जब शाहिद डीडी से मिलने जाता है, तो सुबह वो देखता है कि दरवाजे के पास ये तमाम दोस्त वहाँ मौजूद हैं। इन तमाम दोस्तों को शाहिद को वहाँ देखकर दुख होता है और इन्हें एहसास होता है कि शाहिद जो है एक गद्दार है, एक धोखेबाज है, जिसने हमारी सारी मालूमात जो हैं वो डीडी को दे रहा है और ये डीडी का सपोर्टर है। तो ये तमाम लोग शाहिद को बहुत मारते हैं, इसका सत्यानाश कर देते हैं। उसी दौरान चिली वहाँ आ जाता है। चिली शाहिद को उन लोगों से बचाता है और शाहिद को अंदर ले आता है। इसी दौरान हैट को हम देखते हैं, इसको एहसास होता है कि हमें इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, हमें इतना इंतहा पसंद नहीं होना चाहिए था, शाहिद पर जुल्म नहीं करना चाहिए था, उसे नहीं मारना चाहिए था। तो ये एक विंडो से जाता है शाहिद को कहने के लिए, माज़रत करने के लिए कि वो वापस आ जाए, वो हमारा दोस्त है, उसे माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन शाहिद जब हैट को विंडो के पास देखता है, तो वो गुस्से में आ जाता है और हैट की बात नहीं सुनता और इसको हैट को और चैड, ताहिरा, रियाज, इन सब को क्या होता है, वापस आना पड़ता है। स्टोरी की एंडिंग में हम देखते हैं कि ताहिरा शाहिद को बताती है कि वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन शाहिद ख़ुद इंटरेस्टेड होता है डीडी में, तो वो ताहिरा को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। डीडी और शाहिद अब दोबारा साथ मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ अभी भी रिलेशनशिप में हैं। और हमें ये चीज़ भी नज़र आती है कि शाहिद को मालूम है कि ये जो गोरे लोग हैं, ये हमें अच्छी निगाह से नहीं देखते, ये पाकिस्तानियों को हकीर जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये डीडी के साथ चिपका हुआ है, इसने इसके साथ ताल्लुकात बना रखे हैं और ये इसको छोड़ नहीं रहा। डीडी को छोड़ने की बजाय ये अपने दोस्तों को छोड़ देता है और उनको सपोर्ट नहीं करता, बल्कि डीडी को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर इस नावल में शाहिद के करैक्टर को पढ़ने के बाद हमें ये बात समझ आती है कि जब भी कोई इंसान माइग्रेट करके किसी नई जगह जाता है, तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो अपने कल्चर को वहाँ फॉलो करे और साथ साथ वहाँ के कल्चर में जो चीज़ें अच्छी हैं, जिससे मोरली फ़ायदा हो रहा है, उन चीज़ों को भी फॉलो कर ले। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग अपने कल्चर को छोड़कर दूसरे कल्चर को अपना लेते हैं। यही हमें चीज़ नज़र आती है शाहिद के कैरेक्टर में, कि ये बजाय इसके कि अपने रिलीजन को वहाँ पर फॉलो करे, ये वहाँ जाकर वेस्टर्न लाइफस्टाइल को, वेस्टर्न फैशन को और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग जाता है और अपने मज़हब की तालीमात को भुला देता है। इसमें एक और चीज़ ये भी थी कि शाहिद का जो फादर है वो ख़ुद इस किस्म का इंसान होता है और शाहिद का भाई भी। तो जिस तरह शाहिद अपने पेरेंट्स को देखता है, स्पेशली अपने फादर को, तो शाहिद उसी तरह का एटीट्यूड जो है वो फॉलो करता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। एंडिंग में ये मैं बात कहना चाहूँगी कि जब भी हम किसी भी टाइम पीरियड के लिटरेचर में से किसी भी नावल को उठाकर पढ़ते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि उस दौर में हालात क्या थे और किस तरह के लोग थे और किस तरह के जो थे हालात का उन्हें सामना करना पड़ रहा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।